और अब बात जरा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण और पहलवानों के दंगल की करते हैं, जिस पर पॉलिटिक्स ने रफ्तार पकड़ ली है। कोलकाता में ममता बनर्जी रेसलर्स के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आई है। किसान नेताओं ने भी अग्रेसिव रुख अख्तियार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस ने हद कर दी। इस कंट्रोवर्सी में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को घसीटने की उसने कोशिश की, सारी लिमिट क्रॉस कर दी। रिपोर्ट देखिए। पहलवानों के सपोर्ट के नाम पर सियासत का सबसे नया चैप्टर मुंबई से रिलीज हुआ। मास्टर ब्लास्टर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर यूथ कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में पहलवानों के इशू पर सचिन की चुप्पी को लेकर सवाल पूछे गए। हालांकि जैसे ही पोस्टर चस्पा होने की खबर सर्कुलेट हुई, फौरन मुंबई पुलिस हरकत में आई और सचिन के घर के बाहर लगा पोस्टर हटा दिया गया। मगर यूथ कांग्रेस अब भी अपनी बात पर कायम है। सचिन जी, तुम्ही क्रीडा विश्वातील देव आहात आणि आज त्याच क्रीडा विश्वातील महिलांवरती जेव्हा अत्याचार होत आहे तेव्हा मात्र तुम्ही मूग घेऊन गप्पा आहात। नेमकी तुम्हाला भीती कोणती सतावतीये की तुम्ही जर या विरोधात आवाज उठवला तर तुमच्या पाठीमागे ईडी, सीबीआय, इन्कम टैक्स यासारख्या यंत्रणांचा ससेमिरा तर लागणार। हालांकि जिस वक्त पहलवानों को लेकर सियासत का अध्याय सुर्ख हुआ, उसी दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे का रिएक्शन भी सामने आया। राज ठाकरे ने पहलवानों के इशू पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि पहलवानों की मांगों को सुना जाए। राज ठाकरे ने कहा कि देश की बेटियां जिनकी मेहनत से देश ने कई मेडल जीते, वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। उनके साथ 28 मई को जो हुआ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने पीएम से अपील की कि उन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, उनकी बातें सुनी जाएं और समाधान निकाला जाए। इसी दौरान पहलवानों के सपोर्ट में पैदल मार्च वाली ममता बनर्जी की तस्वीरें भी सामने आ गईं। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने मार्च निकाला था। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलवानों को उनका फुल सपोर्ट है, पहलवानों की लड़ाई में वो उनके साथ है। कहा कि आप लोग लड़ाई करो, हम आपका साथ में है। इसी के लिए आज का रैली हुआ, काल भी प्रोग्राम होगा, हमारा टीम जाएगा और उसका मंच पे मिलकर उसको हमारा सपोर्ट देंगे। असल में पहलवान बनाम बृजभूषण वाला घमासान अब नए मोड़ की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अभी तक इस मामले में पहलवानों के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा का सपोर्ट ही दिखाई दिया। मगर 28 मई की घटना के बाद पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रहे अनिल कुंबले ने भी ट्वीट कर पहलवानों के लिए अपनी हमदर्दी और सपोर्ट जाहिर कर दिया। अनिल कुंबले ने लिखा, 28 मई को पहलवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उनके साथ जिस तरह धक्का मुक्की हुई, उसे सुनकर व्यथित हूँ। बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। वैसे अनिल कुंबले से पहले सानिया मिर्जा, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, हरभजन सिंह, मदन लाल, बाईचुंग भूटिया, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर्स भी पहलवानों के सपोर्ट में अपनी बात सामने रख चुके हैं। मगर एफआईआर के बावजूद बृजभूषण को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। सरकार कह चुकी है कि वो खेल और खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन खिलाड़ियों को पुलिस और कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। पहलवानों ने बृजभूषण पर जितने आरोप लगाए हैं, उनमें नाबालिग के यौन शोषण का आरोप सबसे संगीन है, सबसे सेंसिटिव है। लेकिन आज इस मामले में एक सनसनीखेज दावा सामने आया। सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस की जांच में ये पता चला है कि लड़की नाबालिग नहीं है। जिस लड़की को पीड़ित बताया जा रहा है, उसके चाचा यही कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि बृजभूषण के लिए राहत की बात है, लेकिन पहलवानों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। रिपोर्ट। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर स्थापित हो जाएगा तो फिर वो लड़की स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी। फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकट को दे दी। 39 दिन हो गए देश के नामी गिरामी पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बृजभूषण के खिलाफ अपनी मांग पर कायम है। पहले जंतर मंतर पर धरना दिया, फिर संसद के सामने पंचायत लगाने की कोशिश की। बाद में अपने मेडल प्रवाहित करने गंगा किनारे पहुंच गए। पहलवानों ने मेडल नहीं बहाए, लेकिन जिस मामले को लेकर धरने पर बैठे थे, उसे लेकर नया ट्विस्ट सामने आ गया। दिल्ली पुलिस सोर्सेस के मुताबिक बृजभूषण पर यौन शोषण के इल्जाम लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग निकली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। कहा जा रहा है कि नई जानकारी सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस बृजभूषण पर लगी पॉक्सो की धारा हटा सकती है। असल में दिल्ली पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए रोहतक गई थी। वहां पुलिस की बात पीड़ित पहलवान के रिलेटिव से हुई, लेकिन रिश्तेदार ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था।
पीड़िता के रिश्तेदार का कहना था कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कुछ और पहलवान पीड़िता लड़की के कंधे पर पिस्तौल रखकर यह सारी साजिश रच रहे हैं। जिसे नाबालिग बताया जा रहा है वो नाबालिग नहीं है। पहली बात ये सुन रहे तो कह रहे ना गिरफ्तार नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पास्को एक्ट नहीं है। वो कैसे गिरफ्तार कर लेगी कोर्ट? जो लड़की 20 साल की है उसको पास्को एक्ट में कैसे गिरफ्तार कर लेगी, बता दो आप। अगर विनेश और साक्षी के पास सबूत है ना, तो मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, मारा नहीं कि मैं रिश्तेदार लगता है भूषण। पीड़िता के रिश्तेदार का दावा है कि भतीजी का जन्म 2004 में हुआ। जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए पुलिस को बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया गया, लेकिन पीड़िता के पिता इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। सोर्सेस के मुताबिक पिता का दावा है कि बेटी नाबालिग ही है और जिस लड़की के सर्टिफिकेट दिखाए जा रहे हैं वो बड़ी बेटी थी जिसका देहांत हो चुका है। हालांकि इन सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि नाबालिग बेटी की पहचान उजागर करने की अब कोशिश हो रही है। मगर भाजपा के एक पूर्व मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की का चाचा आया कि जी ये दबाव बनाकर आईएनटी रिवील। उसके बाद उसके पिता आए कि ये चाचा से तो बहुत सालों से हमारा लेना देना ही नहीं है। तो दुर्भाग्य ये है कि आईटी सेल वाले भी हमारी देश की बेटियों की गरिमा का कोई उनके मस्तिष्क में कोई ध्यान नहीं है। अब सवाल है कि अगर पुलिस पॉक्सो एक्ट की धारा हटाती है तो आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉक्सो की धारा हटते ही ब्रजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान खत्म हो जाएगा और ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354 के तहत जो दूसरी एफआईआर हुई है उसमें तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।